हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी की जो प्रश्नावली 9.2 है, जो कि बहुत ही आसान है। और ये जो टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उस पर आधारित है। समांतर श्रेणी आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो। ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से एडवांस में है। अगर आपने आर डी शर्मा वगैरह पढ़ा है, आर एस अग्रवाल, तो ऐसा क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए ना, यही क्वेश्चन कक्षा 10 में भी थे और वो मैंने करा भी रखे हैं। तो बहुत आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 9.2 बहुत आसान है। 9.3 में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। अभी तक तो आप समांतर श्रेणी पढ़ चुके हो, पढ़ोगे भी। 9.3 में ठीक है हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा, ठीक है, उसकी जो प्रश्नावली है 9.2 एक्सरसाइज 9.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पूरी प्रश्नावली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं ना हिंदी में, उस पर आधारित है। समांतर श्रेणी क्या होती है, ये कक्षा 10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एपी में क्या होता है आपको पता है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये एक एपी है। इस एपी के प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और सार्वंतर क्या होता है, पदों के बीच का जो अंतर होता है डी, वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे निकालते हो, आपको पता ही है। ये सारे बराबर होना चाहिए। और इसमें दो सूत्र आपको पता है। एक तो एन वाला सूत्र आपको पता होगा, एन व पद वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक सूत्र ये है। वह दूसरा सूत्र हमारा क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आपका सर्वांतर होता है, ए आपका प्रथम पद होता है, एन आपका पदों की संख्या होती है। कौन सा पद आपको निकालना है, उसके लिए किस पद के लिए बोला जा रहा है। तो ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है। दो ही फॉर्मूले होते हैं। कक्षा 10 में आपने चैप्टर नंबर 5 किया था समांतर श्रेणी, उसी से संबंधित प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन तो कक्षा 10 के लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस में आए हैं, ठीक है। और अगर आपने आर डी शर्मा वगैरह पढ़ा है तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, वो आर डी शर्मा में पहले से ही कक्षा 10 में थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, आपको अंदाज़ा लगाना है क्वेश्चन पढ़ के। और ये तो बड़ा आसान है। पहले प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया है, देखिए 1 से लेकर कहाँ तक, 2001 तक आपको योगफल निकालना है। आप खुद ही देखो, हर एक पदों के बीच का अंतर कितना है। कि देखो प्रथम पद यहाँ, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ए हमारे पास 1 है, डी अगर घटा के देखो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे 1 आएगा, है ना। हर पदों के बीच का जो अंतर है वो 1 है, ठीक है। और 1 से लेकर 2001 यानी कि जो n पद है वो कितना है, 2001 है, ठीक है। हमारे पास कितना है, 2001 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद देखो, 1 से शुरू हुआ 2001 तक गया, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। अब क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो कई बच्चे पढ़ते भी नहीं है क्वेश्चन ढंग से, तो ऐसा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक। आपके पास विषम पूर्णांक जब बोलेगा तब आपके मन में कन्फ्यूज़न आ जाएगी। विषम पूर्णांक, तो विषम क्या होता है, 1, 3, 5, और ये जो 2001 है वो भी आपका विषम पूर्णांक है। अब आपके पास पता चल पा रहा है कि भैया मेरे पास n कितना होगा। अगर इस टाइप में होता तो n बता देते थे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है। ये विषम पूर्णांक है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्रथम पद a बराबर 1 है, सभी पदों के बीच 2 का अंतर है, जैसे निकाल के भी दिखा दो, 2 का अंतर है, ठीक है। सार्वंतर 2 है। और लास्ट पद an 2001 है। अब हमारे पास n नहीं पता और हमें क्या निकालना है, एस एन भी निकालना है, ठीक है। तो देखो
ए एन निकालने के लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास है 2001, ए हमारे पास और डी हमारे पास कितना है 2। एक इधर आके घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2000, 2 इधर गुणा में जाके बट्टे में आ जाएगा, 2 एक कम 2, ठीक है। एन माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 1001। तो एन हमें जो नहीं पता था वो हमें आराम से मिल गया, वो कितना है 1001 है। अतः 1001 पदों का योगफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सूत्र आपको पता ही होगा, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन हमारे पास कितना है 1001 बट्टे 2, ठीक है। हल करते हैं, देखो 2 एक कम 2, यहाँ से एक कम करोगे तो 1000 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2000, अरे 2000 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मेरे माइंड में पहले से ही हो जा रही है। यहाँ से 2000 2 आएगा, बट्टे में 2 है, काटेंगे तो ये फिर से 1001, 1001 को 1001 से गुणा करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 201 आंसर, ठीक है। ये आपका आराम से बन जाएगा। मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि आप वीडियो में ना क्वेश्चन को एक बार की जगह 2 बार वीडियो को देखें, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और जब क्वेश्चंस आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप लिखें भी, समझ कर। एक बार पहले प्रॉपर देखें, दूसरी बार जब वीडियो देखो तो लिखते हुए देखो। ये टेक्निक अपनाया करो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। कह रहे 100 तथा 1000 के मध्य उन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। मध्य बोला है, ठीक है, 100 तथा इनके बीच के मध्य बोला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 100 तथा 1000 के मध्य 5 के गुणज। मध्य जब बोलता है ना तो उसको नहीं लेना है अपन को। 5 के गुणज मतलब सबसे पहली जो संख्या है कि वो आ जाएगी 1005, फिर 1010, 1015, लास्ट में इससे 5 कम कर दो 995, यह आएगा। इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, क्वेश्चन में बोला है। तो देखो 5 का अंतर है, यहाँ ए प्रथम पद जो है वो है 105, डी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे, 5 का गुणज बोला है तो यहीं से आगे लग गया कि भैया डी तो भैया 5 होगा। अंतिम पद बेटा मेरा क्या है 995, ठीक है। मुझे एन नहीं पता अभी कितने पद हैं और मुझे एस एन भी निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन बन के जैसा अभी हमने किया, यहाँ लिख दोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम कि भैया ए एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप जानते हो आराम से, है कि नहीं। तो मान रखो ए एन का मान क्या दे रखा है 995, ए का मान है 105, एन हमें नहीं पता और डी हमें दे रखा है 5। ये इधर के माइनस करोगे, 5 में से 5 घटेगा 0, ठीक है। 9 ये आ जाएगा, 9 में से गया 8, 890, ठीक है। कितना आ गया 890। अब यहाँ से देखो सही है ना, और ये इधर बचा n माइनस 1 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 8 40, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, 179 हो जाएगा। तो n कितना आ गया 179, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अतः 179 पदों का योगफल। क्वेश्चन में योगफल निकालने के लिए बोला है ना।
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये बोला है। तो सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है हमारे पास 179/2, ए हमारे पास है 105, n हमारे पास है 179 - 1, डी हमारे पास है 5। अब तो भाई गुणा भाग करना ही बचा है। गुणा कर दो कि ये आ जाएगा 210, है ना। 178 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो जब गुणा करेंगे ये आ जाएगा 210, इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 890। 179/2, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 1100। काटोगे तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10। 179 इंटू 550, इन दोनों की गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 98450। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ही की हमने। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, स्पेशली ये सब। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि जब इसका 20वां पद होगा वो -112 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है एपी में कि प्रथम पद A1 जिसे हम A बोलते हैं वो हमें दे रखा है 2। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो 20वां पद होगा A20 वो -112 होगा। ठीक है, और क्या दिया रखा है हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ये हमसे बोला गया है। प्रथम 5 पद का योगफल यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 किसके बराबर है, A6 A7 A8 A9 A10 का 1/4। यही बोला है क्वेश्चन ने। A1 बोले तो A, A2 शॉर्टकट में लिखते हैं A प्लस D, एक कम कर दो। A3 को लिखते हैं एक कम कर दो 2D। A4 होता है A प्लस 3D और A5 होता है A प्लस 4D। A6 क्या होता है, A प्लस 5D। ये सब मैंने कक्षा 10 में पढ़ा रखा होगा आपको, है ना। पूरे के बट्टे में 4। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 5A, ठीक है, और कितने D, 4 3 7 2 9 और 1 10D। टोटल के बट्टे में कितना है 4। यहाँ से भी आ जाएगा 5A और D कितना है, देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये बट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। क्लियर, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। 5 चौके 20 40D। ठीक है, इधर आके माइनस कर दो, 40 होगा ना। तो देखो 20 माइनस के 5A 35D माइनस के 40D। तो यहाँ से आ गया 15A और यहाँ से बच जाएगा आपका माइनस के 5D। ठीक है, आपको पता है A का मान हमें क्वेश्चन में पहले ही 2 दे रखा है। तो 15 दूनी 30 माइनस के 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, तो
तो डी का मान कितना हो गया -6। ठीक है, डी का मान पता चल गया, हमें ए का मान पहले ही पता था। अब हमें क्या दिखाना है, 20वां पद। हमें 20वां पद 112 लाना है माइनस का। 20वां पद A20, यानी कि 20 है तो एक कम कर दो 19D। ए का मान कितना है 2, 19। डी का मान कितना आया है -6। ठीक है, तो 19 छक्का कितना होता है -114, प्लस माइनस माइनस ना 114 हो जाएगा, घटा दोगे 2 तो -112। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था कि 20वां पद -112 होगा, जो कि आपने आसानी के साथ प्रूफ कर दिया है कि नहीं, हो गया आराम से। सो ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा। कह रहे समांतर श्रेणी, ये समांतर से पहले बोल दिया उसने कि कितने पदों का योगफल -25 यानी कि n निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आएगा तो 1 से 2 नंबर में आ सकता है। तो समांतर श्रेणी इसने पहले ही बेटा बोल दिया है। समांतर श्रेणी क्या है, -6, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, कितने पदों का योगफल -25 है, कितने पदों का योगफल यानी कि हमें n निकालना है। AP का प्रथम पद, A हमें -6 दे रखा है, D निकाल लो। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाऊं, देखो लॉस ऑफ लोगे ना, यहाँ तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस लग जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 11 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा D। ठीक है, तो आपको पता होगा Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू D। Sn हमें दे रखा है क्वेश्चन में पहले ही -25, n निकालना है हमें, ए हमारे पास है -6, n निकालना है, और D हमारे पास है 1/2। ठीक है, ये बट्टे में 2 इधर के गुणे में जाएगा -50, -12। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका n-1 बट्टे में 2। ठीक है, थोड़ा और हल करते हैं। 12 दूनी 24, लॉस ऑफ ले लिया, बट्टे में 2, 2 फिर इधर आ जाएगा गुणे में, बट्टे में है ना, -100। सो देखो -24 -1 -25, n से अंदर गुणा कर दो, n² -25 n, और ये -100 इधर आके +100 हो जाएगा। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, एक द्विघात समीकरण बन गई। एक क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है। ऐसी 2 संख्या लो जिनको गुणा करे तो 100 आता हो और जोड़े तो 25 आता हो। ठीक है, ऐसी 2 संख्या लेनी है, 20 और 5, 20 पंजे 100, 20 और 5 25। ठीक है, 20n 5n, माइनस से गुणा करो, 20n, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ से n उभयनिष्ठ n - 20। ठीक है, सो देखो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे। ठीक है, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको 0 लो, यदि n - 20 बराबर 0 तो माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 20। यदि n - 5 बराबर 0 तो माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5। अब सवाल आपके मन में आता है कि सर कौन सा आंसर सही है। यहाँ तो 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो दोनों आंसर ही सही हैं। पदों की संख्या 5 होगी अथवा 20 होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक करके भी देख सकते हो।
किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है, ये इंपॉर्टेंट है। ये R.D. शर्मा का क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का। क्यू पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पदों का योगफल ये होगा, जहाँ पी और क्यू आपस में बराबर नहीं है। ये हमसे बोला गया है, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ हमें बोली गई है। चलिए 5वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लो, माना AP का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, ठीक है। ये मान लिया करो तो आपके लिए फ़ायदा बन रहेगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, पीवा पद यानी कि AP 1/q दे रखा है, व क्यूवा पद AQ वो हमें दे रखा है 1/p, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो PQ पद होगा, प्रथम PQ पदों का योगफल SPQ वो कितना होगा, PQ + 1/2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ से, चूँकि AP का मतलब n के जगह पर p रखना है, A + n की जगह पे p - 1 × d, ठीक है। और AP पद क्या दे रखा है, 1/q। ये प्रथम समीकरण है। वह AQ पद A + n - 1 × d, AQ पद हमें 1/p दे रखा है। देखो कुछ भी आपको निकालना है, पदों का योगफल निकालना है या कोई भी पद निकालना है, तो आपको दो चीज़ चाहिए होती है। एक चाहिए होता है A और एक चाहिए होता है आपको D। तो यहाँ से मैं A और D निकालूंगा इन दोनों को हल करके। सो देखो, चूँकि अगर मैं इनको हल करूँ, चूँकि देखो A + p - 1 1/q है और A + q - 1 d 1/p है। ए और इनके गुणांक बराबर है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस कटा। देखो डी है, डी ओवनिष्ठ आ गया, p - 1 - q - 1 1/q 1/p। देखो यहाँ से -k1 और ये +k1, यहाँ से सिर्फ बचेगा p - q। हल करो, QP और यहाँ से भी आ जाएगा p - q, p - q कम p - q, d का मान आ गया 1/pq, ठीक है। d का मान क्या आ गया, 1/pq। चूँकि अब आपको a का मान चाहिए, चूँकि समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, देखो A + p - 1 d यह है 1/q। तो a का मान चाहिए, ये इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। अब आप क्या कर लो, मान रख दो d का मान क्या है, 1/pq। लॉस ऑफ ले लो, pq आ जाएगा, q से q कटा p बचा, और ऊपर तो यही आ जाएगा, p से p कटा, ये भी आ जाएगा 1/pq। तो a और d दोनों के दोनों 1/pq हैं। अब आपको निकालना है क्वेश्चन में pq पदों का योगफल, है ना। अतः PQ पदों का योगफल, PQ पदों का योगफल SPQ। सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, पहले n आता है ना, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास क्या बोल रखा है, पी क्यू। a हमारे पास है 1/pq, n हमारे पास है पी क्यू माइनस के 1 और d भी हमारे पास है पी क्यू। देखो इसके बट्टे से पी क्यू, इसके बट्टे से पी क्यू और ऊपर पी क्यू है, पी क्यू ऊपर निचले, इससे ये सब क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचा 1/2, 2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 बट्टे में 2। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी, ये दे रखा है समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कितने पद है वो हमें निकालना है, ठीक है। अंतिम पद हमें ज्ञात करना है कि इसका लास्ट पद कितना होगा। मतलब कुछ पद, जितने भी पद है ना, उन सभी पदों का योगफल 116 है। तो यानी कि 116 जो है वो लास्ट जितने भी पद हैं उन सबको जोड़ने पे हमें 116 मिला। यानी कि n हमारे पास 116 है, तो हमें n ज्ञात करना है, ठीक है, n ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक निकलता है। छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो हमें AP पहले से ही बोल रखा है उसने, AP हमें दे रखा है 25, 22, 19 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो प्रथम पद है वो है 25, जो सार्वंतर D होगा वो होगा द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद यानी कि 3, ठीक है, 3 वो भी माइनस का। और जो हमें SN दे रखा है पदों का योगफल वो 116 दे रखा है और हमें n निकालना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यही क्वेश्चन है आपके पास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि आपको पता होगा जो SN होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बस हल कीजिए आप ढंग से। SN क्या दे रखा है, 116, n निकालना है, a हमारे पास है 25, n निकालना है, d हमारे पास है -3। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा 232, 2 से गुणा कर दिए, यहाँ n बचा 50 -3n प्लस 3, ठीक है। 50 और 3 53 हो जाएगा, तो n से गुणा करेंगे तो 232 53n और n से गुणा कर दोगे -3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस वाला इधर आके माइनस में, और ये तो पहले से यहीं पर है। फिर से एक द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिनकी हम गुणा करें, 3 और 232 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। गुणा करें तो 696 है और जोड़े तो 53 है, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होगी, 24 और 29। 24 और 29 को देखो गुणनखंड कर लेना है, इसका कक्षा 10 में सिखा रखे हैं। इसका जब गुणनखंड करोगे तो वो दो संख्याएं होगी आपकी 24 और 29। 24 और 29 को जोड़ोगे तो 53 आएगा, और 24 और 29 को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 696, ठीक है। तो 24 और 29 माइनस है, गुणा करके खोल लीजिए, प्लस माइनस माइनस, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3, n उभयनिष्ठ, n बचेगा 3 8 24, यहाँ से 29 आ जाएगा, n बचेगा 8 आ जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और इसे हम ऐसे लिख देंगे, जो उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है। यदि n-8 बराबर 0 तो माइनस का 8 इधर के प्लस का 8 हो गया, ठीक है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि ये आ जाएगा बट्टे में, तो n AP में n कभी बट्टे में नहीं आता। इसको अगर 0 लोगे तो 3n-29 बराबर 0, ये 29 आ जाएगा और n बराबर आ जाएगा ये, जो कि स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जो AP होती है बच्चों, AP में आप कभी भी, ठीक है, AP में आप कभी भी नेगेटिव दशमलव में बट्टे में n नहीं आता है। n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया। तो ये छोटा क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k+1 है। ठीक है, n पदों का योगफल निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमें बेटा क्या दे रखा है, दिया है nवा पद की जगह उसने बस केवा पद लिख दिया है, एक के। क्या दे रखा है 5k+1। हमें क्या बोल रहा है, n पदों का योगफल निकालना है, हमें Sn निकालना है। ठीक है, देखो Sn क्या होता है, अगर आपको AP पता चल जाती है, देखो n की जगह तो n है, आपको बस A और D पता चलना चाहिए। A1 होता है A के बराबर, यानी K के स्थान पर 1 रखना है। 6 आ गया। A2 तो K की जगह पे 2 रख देना है। 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, बस इतने ही निकाल दो। प्रथम पद तो मिल गया। D आपका क्या हो जाएगा, A2 - A1 होता है ना, तो 11 - 6 यानी कि 5 आ गया। अतः Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, है ना। 2a का मान कितना है 6, n की जगह n और d की जगह पर कितना है 5। सो देखो बच्चों 6 दूनी 12 प्लस के 5n माइनस के 5 गुणा कर दिए अंदर। 12 में से 5 घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 7 बट्टे में 2 और यहाँ गुणे में n है। n से अंदर गुणा कर दो, 5n² + 7n/2। ये आ जाएगा हमारा Sn, क्योंकि n की जगह पर हमें n ही रखना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो दुविधा हो तो आप क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आराम से आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना हो जहाँ p व q अचर हैं तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी के लेवल का है, इसी के आधार पर है। देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, n पदों का योगफल। ये सब क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। n पदों का योगफल यानी कि Sn हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, Pn + Qn²। हमें सार्वंतर निकालना है। आपको पता है जो H1 होता है वो A1 के बराबर होता है। रखो n की जगह पे 1 रखो, यहाँ से P + Q आ जाएगा। ठीक है, P + Q आ गया A1। और आपको पता है जो H2 होता है वो होता है A1 + A2 के बराबर। रखो 2, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2P, यहाँ से आ जाएगा 4Q। S2 A1 + A2 आपको ये मिला है 2P1 + 4Q, और A1 जस्ट अभी आपने निकाला है। रखो मान यहाँ पर 2P है ओनली, तो घटा दो। 2P में से इधर आके माइनस करोगे तो 1P बचेगा। 4Q में से 1Q कम करोगे तो 3Q बचेगा। ये आपका A2 आ गया। आपको सार्वंतर निकालना है। वो सूत्र क्या होता है, A2 - A1। A2 हमारे पास है P + 3Q और ये है P + Q। P से P घटाएंगे P ख़त्म, 3Q में से 1Q कम करेंगे आ जाएगा 2Q। तो जो सार्वंतर होगा बेटा वो कितना होगा, 2 होगा। आराम से हो गया। ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को देखो, समझो और करो। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं या आगे बढ़े। पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे देता हूँ। ठीक है, जैसे ये होमवर्क में अगर मैं आपको दूँ
तो एक उदाहरण नंबर 4 आप खुद से कर सकते हैं आराम से, 5 भी खुद से कर सकते हैं, सरल भी है, ठीक है। और ये जो छठा क्वेश्चन उदाहरण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आप ये नहीं कर पाओगे, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा तब आप कर पाओगे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट तो बेसिक था, नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा बड़े आराम से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अच्छी लगी बुरी लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सभी चैप्टर्स करा रखें, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।